अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सर मुनीर अहमद। आज की इस वीडियो में हम 10th न्यू केमिस्ट्री चैप्टर 21 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सरसाइज एमसीक्यूज एंड एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे कंप्लीट ग्रिप हासिल हो सके, कॉन्फिडेंस आ सके आपके अंदर, और ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सको। Let's start with the multiple choice questions at first. Very first MCQs है, ये हमें कंपाउंड गिवन है और हमने इस कंपाउंड का आयोपिक नेम बताना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आयोपिक रूल्स के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमें डबल बॉन्ड आई मीन फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट कार्बन एटम पे पड़ रहा हो, नियरेस्ट करीब तरीन जो कार्बन एटम है वहाँ पे मौजूद हो। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर पे नंबरिंग स्टार्ट करें तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये होगा हमारे पास कार्बन नंबर 1 क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे करीब तरीन पड़ रहा है। ये होगा हमारे पास कार्बन नंबर 2, 3 और 4। डियर स्टूडेंट्स, 4 कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्यूट का वर्ड उनके लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे डबल बॉन्ड हो उस कंपाउंड के नेम के एंड पे इन का वर्ड आएगा, और यहाँ पे क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे मौजूद है तो इस वजह से इसका नेम होगा ब्यूट 1 इन होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इट मीन्स कि हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू आयोपिक रूल्स। सेकंड हमारे पास एमसीक्यूज है, सेलेक्ट अ ब्रांच चेन कंपाउंड। सो हमने एक ऐसा कंपाउंड सेलेक्ट करना है जिसमें ब्रांच बनी हो। डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे चारों कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अटैच हैं तो ये नहीं हो सकता। सी में भी चारों कार्बन एटम स्ट्रेट में अटैच हैं, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे भी सारे के सारे कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में अटैच हैं तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बी ऑप्शन की तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 4 कार्बन एटम है वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में अटैच हैं, लेकिन यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे एक ब्रांच भी बनी हुई आपको नज़र आ रही है। सो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड है वो कौन सा होगा? बी जो है यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 3 की अगर हम बात करें तो इसमें हमने बताना है विच इज़ द डिस्प्लेड फार्मूला ऑफ एथेनॉल। वेल, हमने इसमें एथेनॉल जिसमें 2 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं और ओल जो है यहाँ पे, ओल का मतलब है अल्कोहल और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। अब हमने जो मेन फोकस करना है इस एमसीक्यूज में वो है कि डिस्प्लेड फार्मूला कौन सा है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ये तो कंडेंस फार्मूला है तो ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें उसने हमें यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को डिस्प्ले करके नहीं दिखाया। सी की बात करें तो बिल्कुल कार्बन और हाइड्रोजन को उसने डिस्प्ले करके दिखाया, यहाँ पे CH2 को भी डिस्प्ले करके दिखाया, लेकिन यहाँ पे जो O और H के दरमियान बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है, उसने हमें डिस्प्ले करके नहीं बताया, तो सी भी राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डी की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड उसने डिस्प्ले किए हुए हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान उसने डिस्प्ले किया हुआ है बॉन्ड। कार्बन और O के दरमियान सिंगल बॉन्ड है और O और H के दरमियान भी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसने हमें यहाँ पे बॉन्ड डिस्प्ले करके दिखाया है, जबकि यहाँ पे O और H के दरमियान उसने बॉन्ड डिस्प्ले नहीं किया था, तो ये रॉन्ग आंसर है। जबकि डी जो है ये क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें उसने हमें यहाँ पे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान तमाम बॉन्ड्स को डिस्प्ले करके शो किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है। सो इस वजह से ये राइट ऑप्शन होगा। वेल, नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 4। इसमें हमसे वो ये पूछना चाह रहा है कि आइडेंटिफाई करना है हमने एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को। सो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो कि एल्डिहाइड है? डियर स्टूडेंट्स, एल्डिहाइड एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें C डबल बॉन्ड विद दो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोजन मौजूद है तो हम इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। सो इस सिनेरियो में जो हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा आप देख सकते हो वो डी है कि इसमें कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन मौजूद है तो ये एल्डिहाइड है। जबकि सी की बात करें तो ये रॉन्ग ऑप्शन होगा क्योंकि ये कार्बोनाइल सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है, मतलब ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। और ए जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। बी जो है ये हमारे पास अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमने किसको आइडेंटिफाई करना था, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को, तो इसके लिए डी जो है वो राइट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5, सेलेक्ट द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन फैमिली। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अल्काइन का जनरल फार्मूला देखना है।
ए की बात करें तो ये अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला है, अल्काइन का नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। CnH2n ये अल्कीन का जनरल फार्मूला है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, तो यस CnH2n-2 ये अल्काइन का जनरल फार्मूला है, तो ये सी जो है यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा, जबकि CnH2n-1 नहीं हो सकता, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। वेल 6 MCQs है हमारे पास। छठा MCQs है, हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विल बी देयर फॉर अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 5 कार्बन एटम्स। सो वो हमसे ये पूछ रहा है कि अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन एटम मौजूद हैं, लाइक दिस वन, 1 2 3 4 5। सो डियर स्टूडेंट्स, वो बोल रहे हैं कि 5 कार्बन एटम्स वाला आपके पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड का मतलब है कि 5 के 5 कार्बन एटम जो हैं वो आपस में सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होने चाहिए। तो ये इसके लिए इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स को हम पेंटेन बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में मैंने आपको शो किया है कि ये N पेंटेन है, मतलब 5 के 5 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अटैच हैं। इसी तरह से सेकंड जो इसका आइसोमर हो सकता है, उसमें 4 कार्बन एटम आप सीधी लाइन में अटैच कर दें और जो 5वां कार्बन है वो ब्रांच चेन बना सकते हो आप इसकी, तो ये इसका दूसरा आइसोमर हो गया। थर्ड जो इसका आइसोमर है, उसमें 5 कार्बन एटम कुछ इस तरह से अटैच हो सकते हैं, लाइक दिस वे, 1 2 3 4 5। सो डियर स्टूडेंट्स, तीसरा जो आइसोमर है 5 कार्बन एटम का, वो इस तरह से होगा। इसका नाम बनेगा N पेंटेन, इसका नाम बनेगा आइसोपेंटेन, और जो ये हमारे पास ये होगा नियोपेंटेन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 5 कार्बन एटम्स जो कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा, उसके जो पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। सो इस सिनेरियो में जो हमारे पास बी है ये क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, विच एस्टर अमंग द फॉलोइंग। सो वो कौन सा एस्टर है जिसको हम इथाइल प्रोपानोएट भी बोलते हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, इथाइल जो है ये हम बोलते हैं 2 कार्बन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड को, C2H5 इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास CH3 मिथाइल है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे भी CH3 है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। C2H5 ये भी इथाइल है और C2H5 ये भी इथाइल है, तो मतलब C और D में से कोई एक हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोपानोएट की अगर हम बात करें तो प्रोपेन का मतलब है 3 कार्बन एटम। तो प्रोपानोएट ऐसा हमारे पास कंपाउंड होगा जिसमें एस्टर के साथ 3 कार्बन एटम अटैच हों, मतलब ऐसा एस्टर जिसके पास 3 कार्बन एटम्स मौजूद हों। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कार्बोनाइल के साथ ऑक्सीजन तो है, ये एस्टर तो है, लेकिन इसके अंदर 2 कार्बन एटम मौजूद हैं, 1 2। तो ये तो एथानोएट है, ये प्रोपानोएट नहीं है, क्योंकि 2 कार्बन वाले को एथ बोलते हैं, तो एथानोएट है ये। अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास एस्टर है, और अगर हम इस एस्टर की बात करें तो इस एस्टर के अंदर टोटल 3 कार्बन है, 1 2 3। सो 3 कार्बन वाले को हम प्रोप बोलते हैं, और अगर इसमें एस्टर ग्रुप मौजूद हो तो इसका नेम बनेगा प्रोपानोएट। और इसके साथ क्योंकि इथाइल ग्रुप अटैच है तो इस वजह से हम इसको बोलेंगे इथाइल प्रोपानोएट। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस MCQ की समझ आ गई होगी। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हियर। सो डी इज़ द राइट आंसर। वेल, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, लास्ट MCQs, विच फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन अल्कीन्स। सो अल्कीन्स क्या होते हैं? जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद हो, हम उसको अल्कीन्स बोलते हैं। सो इसमें नो फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो सकता, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बिल्कुल ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं हो सकता। सो इट मीन्स इसका जो राइट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स वो क्या बनेगा? सी बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास वेरी फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो डियर स्टूडेंट्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, मतलब ये हमारे पास कार्बन है, अगर कोई कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। इसी तरह से कार्बन जो है, अगर ये हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू ही अटैच हो, तो हम इस तरह के हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं।
और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्केन्स भी बोल सकते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। तो इस तरह के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है, हम उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप्स होती हैं, सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। If there is a single bond between two carbon atom, this is saturated. But if there is a double bond between two carbon atom, or if there is a triple bond between two carbon atom, is called unsaturated hydrocarbon. So वो तमाम organic compound जिसमें एटलीस्ट या तो वन डबल बॉन्ड हो या फिर एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन्स को हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। ठीक है। सो द कंपाउंड्स हैविंग डबल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्कीन्स। हम इस तरह के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? अल्कीन्स बोलते हैं। और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम इसको अल्काइंस बोलेंगे। सो दोज कंपाउंड्स विच हैव ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस एंड दिस इज अल्कीन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन 2-ol। सो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको ब्रेक करके समझते हैं। ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन। सो 1 2 3 4। अब अगर हम बात करें ब्यूटेन के बाद उसने 2-ol लिखा है। ओल जो है ये अल्कोहल को शो करता है। ओल किसको शो करता है? अल्कोहल को। और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। और ये OH किस कार्बन पे मौजूद होगा? कार्बन नंबर 2 पे, तब हम इसको बोलेंगे 2-ol। सो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कार्बन नंबर 1 और ये है हमारे पास कार्बन नंबर 2। तो अगर हम दूसरे कार्बन पे OH ग्रुप को अटैच कर दें तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे ब्यूटेन 2-ol बोलेंगे। मतलब ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है? कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, 3 है और ये है कार्बन नंबर 4। तो कार्बन नंबर 2 पे क्योंकि OH ग्रुप मौजूद है तो इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? 2-ol बोलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर हम बात करें इस कंपाउंड की तो ये हो जाएगा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फार्मूला। लेकिन आपने इसकी जब स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है तो ऑब्वियसली आपने कार्बन की वैलेंसी भी पूरी करनी है। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है एट अ टाइम। सो ये कार्बन ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रहा है तो दूसरा हाइड्रोजन होगा, तीसरा बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ होगा और चौथा बॉन्ड भी हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से कार्बन की 4 वैलेंसीज फुली सेटिस्फाइड हो जाएंगी। ये कार्बन ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रहा है तो फर्दर ये एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। ये कार्बन ऑलरेडी 2 बॉन्ड बना रहा है तो फर्दर ये 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। ये कार्बन ऑलरेडी एक बॉन्ड बना रहा है तो फर्दर ये 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा? ब्यूटेन 2-ol का स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा। और आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो OH है आपके पास, यहाँ पे भी आपने O और H के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनाना है ताकि स्ट्रक्चरल फार्मूला आप डिस्प्ले कर सको। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन 2-ol। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज़ इथाइल एमीन, जिसका फार्मूला है हमारे पास CH3 CH2 NH2। हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड इस वजह से बोलते हैं बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन टू कार्बन एज वेल एज कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हम हाइड्रोकार्बन्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो इथाइल एमाइन का जो फार्मूला है, इसके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान भी बॉन्ड मौजूद है और कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी बॉन्ड मौजूद है। मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन भी मौजूद है और हाइड्रोजन भी मौजूद है। तो इस वजह से हम इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ एन एस्टर कॉल्ड इथाइल मेथानोएट। सो डियर स्टूडेंट्स, मेथ का मतलब है 1 कार्बन, ये हमारे पास एक कार्बन हो गया। मेथानोएट का मतलब है कि एक कार्बन जो है इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वो होगा एस्टर होगा। अब एस्टर क्या होता है? जिसमें कार्बोनाइल के साथ अगर ऑक्सीजन अटैच है तो हम इसको एस्टर बोलेंगे। अब ये क्योंकि मेथानोएट है तो इस वजह से इस कार्बन में सिर्फ एक ही इस मेथानोएट में सिर्फ एक ही कार्बन मौजूद होगा। मेथ का मतलब होता है 1 कार्बन। तो यहाँ पे हम क्या अटैच कर देंगे? हाइड्रोजन। और ये जो एस्टर का ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्योंकि 2 बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी ये कार्बन के साथ बना रहा है। तो दूसरा जो बॉन्ड होगा इस ऑक्सीजन का वो किसके साथ अटैच होगा? वो होगा एस्टर के साथ। तो एस्टर का क्या फार्मूला होता है? C2H5।
या आप CH2CH3 भी इसकी जगह पे लिख सकते हो, या फिर C2H5 कंबाइन भी लिख सकते हो। तो इसका फार्मूला डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, जो भी आपको मैंने लिख कर बता दिया, ये इसका राइट आंसर है। वेल नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की जस्ट आपने डेफिनेशन बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स, टू आर मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। दो या दो से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स बोलते हैं। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो ब्यूटेन हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके टू आइसोमर्स हैं, जिसके टू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इनमें से एक जो है हमारे पास वो है एन ब्यूटेन, और सेकंड जो हमारे पास ब्यूटेन का आइसोमर है उसको हम बोलेंगे आइसोब्यूटेन। सो डियर स्टूडेंट्स, इनके अगर हम स्ट्रक्चर्स की बात करें तो हमारे पास जो एन ब्यूटेन है, इसमें जो ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम है वो बिल्कुल स्ट्रेट चेन में अटैच होंगे। और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्योंकि हमने बताना है तो इस वजह से आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें आपने तमाम बॉन्ड्स शो करने हैं। अब कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे, जबकि चौथा बॉन्ड कार्बन के साथ है। इसी तरह से इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन आपने अटैच कर देने हैं, इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन, जबकि इस कार्बन के साथ आपने 3 हाइड्रोजन अटैच करने हैं। तो इस तरह से ये क्या बनेगा? इसमें 4 कार्बन है और 10 आपके पास हाइड्रोजन हो गए। तो C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आइसोब्यूटेन की बात करें तो इसमें भी 4 कार्बन होंगे ऑब्वियसली, 1 2 3 4। इसमें 4 कार्बन जो हैं वो स्ट्रेट नहीं होंगे। आइसो का मतलब होता है ब्रांच, तो इसमें 4 कार्बन एटम ब्रांच चेन में अटैच होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे बात करें इस कार्बन की, तो ये कार्बन ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो फर्दर ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाएगा, तो टोटल इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इसी तरह से ये कार्बन ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा है 3 कार्बन के साथ, तो चौथा बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ होगा। ये कार्बन ऑलरेडी 1 बॉन्ड बना रहा था कार्बन के साथ, तो फर्दर इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, तो इस तरह से कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन ऑलरेडी दूसरे ऊपर वाले कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बना रहा है, तो फर्दर ये कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा? 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम काउंटिंग करें तो हमारे पास इस कंपाउंड के अंदर भी टोटल 4 कार्बन एटम मौजूद हैं। और अगर हम हाइड्रोजन एटम को काउंट करें तो हाइड्रोजन एटम हमारे पास 10 होंगे यहाँ पे। ठीक है, इस कार्बन के साथ 3, इस कार्बन के साथ भी 3, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन, तो टोटल 9 हो जाएंगे, और ये हमारे पास 10 हो गए। तो C4H10। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इन दोनों कंपाउंड्स को देख सकते हो कि इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C4H10, इस कंपाउंड का भी और इस कंपाउंड का भी C4H10 है। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों की स्ट्रक्चर जो है वो इंटायरली डिफरेंट है। ये जो हमारे पास एन ब्यूटेन है ये स्ट्रेट चेन है, जबकि आइसोब्यूटेन क्या है? ब्रांच चेन है। दोनों की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये इसकी थी डेफिनेशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की, कि जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलते हैं। तो इस वजह से ये बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ये कंपाउंड गिवन है, हमने इस कंपाउंड का आयोपिक नेम बताना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें टोटल अगर हम काउंटिंग करें तो हमारे पास टोटल 4 कार्बन एटम्स मौजूद हैं। सो इसमें अगर हम नंबरिंग दें तो टोटल है 1 2 3 4। 4 कार्बन वाले कंपाउंड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ब्यूट का। अब क्योंकि ये चारों के चारों कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं, तो इसीलिए इसके एंड पे क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, क्योंकि ये अल्केन को शो करता है। अगर सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच हों तो उस कंपाउंड के नेम के एंड पे ANE, एन का वर्ड हम लगाते हैं। सो ब्यूट मीन्स 4 कार्बन एंड एन का मतलब है चारों कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में अटैच हैं।
तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन, इसका आयोपिक नेम ब्यूटेन बनेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज कॉमन इन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एमाइड फंक्शनल ग्रुप एंड एस्टर फंक्शनल ग्रुप। सो डियर स्टूडेंट्स, उसने हमें 3 फंक्शनल ग्रुप बताए हैं और उसने हमसे ये पूछना चाह रहा है कि इन तीनों में कौन सी चीज़ कॉमन है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम वेरी फर्स्ट कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करें तो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, ये है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड विद O। अगर इसके साथ हम OH ग्रुप अटैच कर दें तो ये है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकंड फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो वह है हमारे पास एमाइड फंक्शनल ग्रुप। अब एमाइड क्या होता है कि अगर C डबल बॉन्ड विद O कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप अटैच हो तो हम इस तरह के फंक्शनल ग्रुप को एमाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड उसने फंक्शनल ग्रुप हमें बताया है वो है एस्टर फंक्शनल ग्रुप। सो डियर स्टूडेंट्स, एस्टर क्या होता है कि जिसमें C डबल बॉन्ड विद O कार्बोनाइल के साथ अगर ऑक्सीजन अटैच हो तो हम इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों में अगर हम देखें जो चीज़ कॉमन है वो है C डबल बॉन्ड विद O। यहाँ पे भी कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे भी कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, जबकि जो थर्ड एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है। सो इट मीन्स इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप इज कॉमन इन ऑल 3 फंक्शनल ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस लेक्चर से आपका ये चैप्टर काफ़ी आसान हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल द एकेडमिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं वो आपको टाइमली मिल सकें। आप हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूंगा और फर्स्ट कमेंट में पिन भी कर दूंगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर मुझसे आप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको आई होप स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा, तो आप इस पे रब्ता करके मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, कीप लर्निंग, स्टे कंसिस्टेंट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर एग्जाम्स।